देखिए, अभी मैं मौजूद हूँ भोजपुर जिला के बिहियां में और बिहियां राजा बाजार है। राजा बाजार में तमाम तस्वीर आप देख सकते हैं हमारे पीछे की। आज 2 अक्टूबर है और 2 अक्टूबर के दिन यहाँ पे धूमधाम से गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री का जयंती यहाँ पे लोग मना रहे थे और लोगों से जुड़ते हैं और बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ इनके बताए हुए कदम चिन्हों पे ये लोग चल रहे हैं और किस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है। तमाम सवालों पे चर्चाएं होगी लोगों से, तमाम सवाल होगी लोगों से। तो चलिए आइए देखते हैं क्या कुछ कहें यहाँ के स्थानीय लोग। दोनों जो महारथी हैं, सही मायने में ये राष्ट्रभक्त थे, राष्ट्रभक्त थे। राष्ट्र के लिए उन्होंने दोनों लोग जो भी निछावर करना था उन्होंने किया। आज बहुत गर्व के साथ वो दोनों लोग को नाम लेने में हमें सीना जो है चौड़ा है। तो पहले उनके श्रद्धा सुमन हमने किया और श्रद्धा सुमन करने के बाद अब चौथे स्तंभ में हम आ गए। आप चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। मैं आपके चैनल को भोजपुरिया मोर्चा की ओर से अभिनंदन है, स्वागत है और वंदन है। और साथ साथ जो भी हमारे आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए उनके लिए भी खास करके चंदन है, वंदन है और अभिनंदन है। देखिए, संदेश तो एक ही देना चाहेंगे कि हमारा देश जो है आजाद हो गया। 1947 में सब लोग कहा कि आजाद हो गया, लेकिन आजादी आज भी 90% जो लोग हैं आज भी आजादी से अलग है। तो हम लोग 90% की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी आर्थिक आजादी में आ जाए। और आर्थिक आजादी के लिए जब तक वोटर पेंशन लागू नहीं होगा तब तक आजादी जो है नहीं मिल पाएगा। इसलिए कि दीपक गोयल ने सिफारिश कर दिया है कि वोटर पेंशन योग्य है, इसे लागू किया जा सकता है। देखिए, जुआ जो है उसी पर देश है। जो भी आज जुआ जो बेरोजगार के शिकार बना हुआ है, ये कभी नहीं सोचे थे। आज ये चरखा चला चला कर इन्होंने जगाया था कि आप भी कुछ करें, लेकिन यहाँ सब कुछ है लेकिन सरकार जो है अनदेखी कर रही है। अगर जुआओं को अगर कुछ देना चाहे तो सरकार जो है दे सकती है, लेकिन जुआ से वो लेती है और जुआ को सरकार जो है, निकम्मी सरकार जो है, देती नहीं है। इसलिए जुआ का भविष्य जो है अंधकार में है। भरत सिंह सहयोगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भोजपुरिया जनता। हम एक संदेश देना चाहेंगे कि 2 महापुरुषों का आज जन्मदिन, लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी जी का। और भारत सरकार और बिहार सरकार और सभी के प्रांत सरकारों से मैं यह संदेश देना चाहता हूं कि आने वाला पीढ़ी इन लोगों का जो सामाजिक और चारित्रिक जीवनी रहा है और विलुप्त होने की स्थिति में है। कई लोगों, ये हमारे आज़ादी के लड़ाई के बाद हम लोग जन्म लिए हैं, तो इन लोगों का जीवनी हर एक पाठ्यक्रम में पढ़ाने का सूची में रखा जाए, ये मेरा डिमांड है। और आज की राजनीति के बारे में भी मैं दे रहा हूं। आज जो भी किसी भी दल के लोग हैं वो परिवार लिमिटेड पार्टी बना दिए हैं। आज शाहपुर का दुर्दशा भी यही है। परिवार के लोग ही नेतृत्व करना चाहते हैं, भले उस समाज में अपने को स्थापित कर पाए या नहीं। इसका बहिष्कार होना चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का प्रवक्ता भी रहा हूं और अधिवक्ता मंच भोजपुर जिला का अध्यक्ष भी रहा हूं और बिहियां नगर मंडल के महामंत्री भी रहा हूं और अध्यक्ष भी रहा हूं। मैं इन बातों से बहुत ही व्यथित हूं और आने वाला समय में मैं अपना राजनीतिक जीवन का कुछ अपना उद्देश्य रखा हूं, उनके अनुसार मैं अगले चुनाव में काम करूंगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अनिल कुमार चौबे, अधिवक्ता, वर्तमान अनुमंडलीय न्यायालय जगदीशपुर का अध्यक्ष हूँ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं
पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जन्मदिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 1869 ईस्वी में गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद था। इनकी पारिवारिक जीवनी इस तरह की थी, कोई भी परिवार में जन्म लेगा उनको एक गांधी की उपाधि दी जाएगी। इसलिए इनको एक गांधी शब्द की और गांधी उपनाम की उपाधि दी गई और उसी से हमारा समाज, हमारा पूरा विश्व इनके नाम से, गांधी के नाम से जाना जाता है। गांधी जी का कहना था कि आए हमारे वतन के लोगों, उठो, जागो और लड़ो। इन्होंने जो स्वतंत्रता की लड़ाई में, आज़ादी के लड़ाई में जो इन्होंने किया कि इनके शरीर पर एक बसन नाम का चीज भी नहीं था ना। आज के डेट में देखा जाए तो कितने आपका हथियार पैदा हुए हैं, उस आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने बस इनके लिए एक बकुली ही काफ़ी था। इनकी सोच, इनकी क्षमता और इनकी कार्यशैली का आज के डेट में किसी प्रकार का एक्सप्लेन नहीं है। और रहा लाल बहादुर शास्त्री का, तो लाल बहादुर शास्त्री एक कायस्थ परिवार से बिलोंग करते हैं। इनका जन्म बनारस के बगल में आपका मुगल सराय जगह है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में। और ये बड़ी शालीनता व्यक्ति थे। इनकी विनम्रता, इनकी सोच, इनकी चिंतन इनको उस ओहदे पर ले गया जहां से आज हम लोग इनकी जयंती मना रहे हैं। तो गांधी जी के जीवनी पर जितना चरित्र चित्रण किया जाए, प्रकाश डाला जाए, अथवा लाल बहादुर शास्त्री के ऊपर में जितना प्रकाश डाला जाए उतना ही हम लोगों के कम होगा। इनके रीजन में, इनके आज़ादी के समय में इनके साथ में न किसी प्रकार का भेदभाव था, न गरीबी था, न अमीरी था, न जाति था, न किसी प्रकार का पार्टी था। जैसा कि अभी हमारे एक व्यक्ति भरत सिंह जी ने बताया कि अभी जिन व्यक्ति को आपने मुख्य अतिथि बनाया है वो नहीं है। रेफरेंडम उनकी तबीयत खराब हो गई। हमारे निर्वाचित सांसद महोदय सुदामा प्रसाद जी का, वो दिल्ली में अभी इलाजरत हैं। उनका ठेहुना में, उनका कमर में दर्द है। तो मेरे इस जयंती मनाने का, मेरे पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु, ये मेरा एक आस्था था कि गांधी के कुछ दिखाए मार्ग को हम लोग सामाजिक लोग कुछ अनुसरण करें, मनन करें। बहुत सारे हमारे वक्ता यहाँ बोल गए कि जैसे हमारे परमानंद जी भी थे, वो भी बोल गए कि हम उनके रास्ते पर चलते हैं। उनका आज के डेट में किसी प्रकार का जीवनी का लोग अनुसरण नहीं करता है। तो आज कुछ ऐसा माहौल हो गया है कि कुछ प्रथाएं हैं, कुछ कुप्रथाएं हैं, जिनको प्रथाएं पर हावी हो गई है, जिसको हम लोग को चेंजिंग करना पड़ता है। और यही चंद शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देता हूं। और मेरा नाम संजीव कुमार, पेशा से एडवोकेट, पटना हाई कोर्ट और बिहार अधिवक्ता कल्याण समिति के महामंत्री हैं और राष्ट्रीय जनता दल के मैं विधि प्रकोष्ठ के प्रधान महासचिव और बिहार प्रजापति समन्वय समिति के प्रदेश संगठन सचिव भी। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्मदिन है। उस स्थिति में महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे, लाल बहादुर शास्त्री ईमानदारी के पुजारी थे। इसलिए वो दोनों आदमी के, दोनों महापुरुषों के विषय में कहना हमारे लिए बहुत ही
कम होगा, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा गांधी के बारे में पूरे देश के लोग जानते हैं, इसलिए विशेष बताने की जरूरत नहीं है। बस उनके बताए हुए मार्गों पर हम लोग को चलना चाहिए। और महात्मा गांधी तो स्पष्ट छोटे छोटे कुटीर उद्योगों को लेकर के चले। उन्होंने चरखा से सूत कटवाने, बेरोजगारी दूर करने के सवाल पर लड़ते रहे। महात्मा गांधी के जो शुभचिंतक हैं, जो लोग हैं, इसी आस्था से उनको मानते हैं। इन्होंने उनकी जो विदेश से बैरिस्ट्री पढ़ कर आए, लेकिन वे देश जब भारत गुलाम था, उस स्थिति में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ने का संकल्प लिए। और पूर्व में कुछ वक्ता लोग